लॉकडाउन का 13वां दिन 9 भी 8 दिन बाकी हैं। इस अपील के साथ कि आप लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें। जानते हैं अब तक की अपडेट क्या कहती है कोरोना पर। तो भारत में कोरोना के कुल 4,280 मामले अभी तक सामने आए हैं, जबकि 311 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 111 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। देश का अपडेट यही कहता है कि पॉजिटिव केस जो है वो 4,000 के आंकड़े के पार हैं। बिहार की बात करें, पॉजिटिव केस से 32, जिनमें ठीक हो गए हैं 8 और मौत हुई है 1। और इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव केस 4 हैं, ठीक अभी एक भी नहीं हो पाया और मौत नहीं हुई है। और अभी तक की बड़ी बातें बता रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। 1 साल तक सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 30% से कम वेतन लेंगे। सांसद निधि की 2 साल की राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। 24 घंटे में 693 मामले सामने आए हैं। अब तक 111 लोगों की मौत हो गई है। 25,000 तबलीगी कार्यकर्ता, उनके संपर्क क्वारंटाइन। 2083 में से 1750 विदेशी जमात कार्यकर्ता ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। पूरे देश में अब तक 16 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन अनाज पहुंचा है। कोविड-19 जांच के लिए 5 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया गया है। 8 से 9 अप्रैल तक 2.5 लाख किट की डिलीवरी भी हो जाएगी। इसके अलावा यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत भी मिल रहे हैं। बिहार में 2 दिन में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। राज्य में 3,738 कोरोना संदिग्धों की सैंपल की जांच हो रही है। अब तक कुल 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 8 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना के संभावित मरीजों की 4 केंद्रों पर जांच की जा रही है। आरएमआरआई, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और डीएमसीएच में जांच होगी। बिहार में 30,463 पीपीई किट स्टॉक उपलब्ध हैं। बिहार में 3 प्लाई मास्क 1,70,000 मौजूद हैं। गया जिले के 322 तबलीगी जमात के लोगों की तलाश जारी है। 90% के अधिक लोगों की पहचान का दावा किया गया है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर आपको हम बताने जा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मामले में बिहार के 4,597 लोग रडार पर हैं और आरोप यह है कि 14 से 23 मार्च के बीच मरकज में शामिल बिहार के लोगों के संपर्क में ये लोग रहे हैं। न्यूज़ 18 के सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मरकज में शामिल लोगों के फोन कॉल को ट्रेस किया गया है और इसके आधार पर बिहार के 4,597 लोग ऐसे पाए गए जो किसी न किसी रूप में मरकज में शामिल लोगों के जाने अनजाने संपर्क में आए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन लोगों को ट्रैक किया गया और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों के फोन नंबर और इनके पते की सूची बिहार के गृह मंत्रालय को भेज दिया और इसके बाद बिहार के गृह मंत्रालय ने बिहार हेल्थ सोसाइटी को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी थी। बिहार हेल्थ सोसाइटी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एसपी को संदिग्ध लोगों के बारे में पता लगाने को कहा है और दावा यह किया जा रहा है कि 90% लोगों की पहचान की जा चुकी है। तो इस मामले पर बिहार स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। आज एक लेटर जो है वो जो है वायरल हुआ है और उस लेटर में जो है ये बातें कही गई है कि बिहार से तकरीबन 4,000 से अधिक लोग जो है वो मरकज में शामिल हुए थे। यह लेटर जो है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मनोज कुमार, उन्होंने जारी किया था। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनसे। सर, वो जो आपने लेटर इशू किया वो क्या है? होम डिपार्टमेंट से ये जो मरकज वाला एपिसोड है उसके एपी सेंटर के आसपास लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास लगातार 24 घंटे से अधिक जो मोबाइल नंबर्स पाए गए थे उसका डंप प्राप्त हुआ था और उसमें लगभग 6,000 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर दिया गया था जो बिहार से संबंधित ऐसा बताया गया था।
तो उन सब का जांच पड़ताल करने पे पाया गया कि लगभग 4,597 मोबाइल नंबर्स ऐसे थे जो बिहार के नाम से रजिस्टर्ड थे। तो ऐसा नहीं था कि वो 4,597 लोग मरकज में पार्टिसिपेट किए थे। उनका मोबाइल नंबर उस एरिया के आसपास जो एपी सेंटर है पाया गया था, जिसको वेरीफाई करने के लिए सभी जिलों को कहा गया है। सबसे अधिक जो देखा गया है, पाया गया है कि तकरीबन 300 से अधिक जो लोग हैं जिनकी पहचान गया के निवासी के तौर पे हुई है। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग ज़िले हैं जहां पे ये नंबर जो है प्रतीत होते हैं कि वहां के मूल निवासियों के ये नंबर हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये तकरीबन 4,000 लोग बिहार के थे जो उस समय वहां मौजूद थे? मोबाइल तो अपने से गया नहीं, व्यक्ति जरूर होगा वहां पे। तो क्या ये माना जाए कि तकरीबन जो आप कह रहे हैं कि 4,000 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे, मरकज़ में शामिल होने गए थे बिहार से? नहीं, मरकज में शामिल होने के लिए वो लोग नहीं गए थे वहाँ पे। उनका मोबाइल नंबर का लोकेशन वहाँ पाया गया था और कुछ ज़िलों से जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसमें अधिकतर लोग अभी भी दिल्ली में ही बताए जा रहे हैं। क्या संख्या है उनकी? ये अभी जिला वाइज कंपाइल किया जा रहा है, जिला वाइज, और जब ये संख्या निर्धारित हो जाएगी तो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन कुछ अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं। अमित, 4,597 लोग रडार पर है। सीधा सवाल, 90% लोगों की पहचान की जा चुकी है। किन इलाकों से ये लोग हैं, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए विवेक, सबसे पहली बात कि ये 4,000 जो है 597 लोग आखिर ये कौन है, इनका ताल्लुकात कैसे रहा है इस मरकज़ के और मरकज़ के आसपास के जो लोग हैं उनसे इनका क्या ताल्लुकात है। तो इस पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं ये बिहार से हैं, इनका बिहार से नाता है और ये मरकज़ और मरकज़ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये रह रहे हैं। और ये जो नंबर जारी किया है MHA ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो लिस्ट भेजी थी गृह विभाग को, और उसके बाद बिहार गृह विभाग जो है ये सूची जो है वो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजा, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। 2 तारीख से लेकर के आज तक ये जो जांच हुई है उसके आधार पे ये जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के जो अधिकारी हैं मनोज कुमार, इनका ये कहना है कि 90% लोग जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं। चूँकि ये जो लिस्ट भेजी गई थी ये टावर लोकेशन के आधार पे ये लिस्ट तैयार की गई और उसी के आधार पे ये जांच का जिम्मा जो है वो बिहार गृह विभाग को सौंपा गया और बिहार गृह विभाग ने स्वास्थ्य समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद ये मामला आया जिलों पे, जिले के जो जिलाधिकारी हैं, SP हैं, उनको ये जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद ये सत्यापन किया गया और उसमें से ये पाया गया है कि तकरीबन 90% लोग जो हैं वो दिल्ली में रहा करते हैं। बिहार से इनका ताल्लुकात है, बिहार के निवासी हैं, लेकिन दिल्ली में रह करके ये रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं और वहीं ये रह रहे हैं। चूँकि ये मामला इसलिए सेंसिटिव हो गया क्योंकि मरकज़ से जो लोग निकले थे उनमें से कई लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ये एक संशय की स्थिति बनी कि आखिर इतने बड़े तादाद में जो बिहार के लोग हैं, कहा यह जा रहा था कि बड़ी तादाद में बिहार से लोग जो है मरकज़ में शामिल होने आए थे। तो इसी बाबत ये जांच करवाया गया और जांच में बातें जो सामने आई उसके मुताबिक 90। चलिए, अभी आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट हो जाएगा ये आंकड़ा। 4,597 लोग रडार पर हैं और ये खबर पक्की है कि 90% लोगों की पहचान की जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए। और आपको बताएं कि गया जिले में 322 लोग शामिल हुए मरकज में और इन लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। गया पुलिस का दावा है कि 90% लोगों की तलाश पूरी हो गई है। की लिस्ट नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो कुल लोग उपस्थित थे बिहार की उनकी सूची है, उनको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो फरवरी माह में ही वापस आ गए हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी दिल्ली या दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। हम लोग उनको ट्रेस आउट कर रहे हैं, उसमें से लगभग जो है 90% लोगों की पहचान हो। तो कोरोना वायरस को लेकर बिहार से राहत भरी खबर यह है कि पटना में NMCH में भर्ती कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मरीजों की जो तीसरी रिपोर्ट है वो निगेटिव आई और इसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये खुशी खतरनाक कोरोना वायरस पर जीत की है। ये मुस्कान कोरोना को पटखनी देने के बाद की है। जी हां, कोरोना को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है, हर कोई खौफजदा है। लेकिन पटना के NMCH में भर्ती 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है, अच्छी बात है कि हम लोग अच्छा होकर यहाँ से जा रहे हैं। बस और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों से उधर भी जाएंगे तो कहेंगे आप लोग भी सावधान रहिए, अपना सब सुरक्षा कीजिए। अच्छा ट्रीटमेंट हुआ हमारा,
सही है। और फिर घर जाएंगे तो दूसरे से बताएंगे भाई अपना सुरक्षित रहो, अच्छा से रहो। ये बीमारी खतरनाक बीमारी नहीं है, सही, मतलब इससे एहतियात बरतना चाहिए। तो ये खतरनाक बीमारी नहीं है। वैसे फिलहाल ये सभी लोग अपने अपने घरों में 14 दिनों के सेल्फ आइसोलेशन पर रहेंगे। अस्पताल के नोडल पदाधिकारी की माने तो इनसे दूसरे मरीजों को कोरोना से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। इन लोगों के लिए सलाह है सबसे पहले कि चूंकि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव बने हैं तो लोगों को हिम्मत जुटाएं, हिम्मत बढ़ाने का काम करें। वहीं अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीजों ने डॉक्टर्स के प्रति आभार जताया। आपको बता दें कि 3 मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। कुल मिलाकर बिहार के 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 8 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और लॉकडाउन के बावजूद पटना की सब्जी मंडियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माखौल उड़ा रहे हैं और ऐसे में पटना नगर निगम ने अनोखी पहल शुरू करते हुए सैनिटाइजेशन टनल की शुरुआत कर दी है। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी से इसकी शुरुआत हुई। दूसरी सब्जी मंडियों में भी इस तरह की सुविधा देने की योजना है। और क्या है सैनिटाइजेशन टनल और लोगों को इससे कितना फायदा हो रहा है, ये बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर कोरोना वायरस डिसइंफेक्शन टनल को बनाया गया है। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी के ठीक बाहर में ये टनल बनाया गया है और इसकी क्या खासियत है इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कैसे जो लोग हैं वो अगर यहाँ से जाते हैं, ये आपको इसका रियलिटी चेक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ देखिए कैसे ही आप टनल में घुसेंगे आपको अनुभूति होगी यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर सैनिटाइजेशन आपका हो रहा है। खुद से आप अपने को सैनिटाइज कर पाएंगे। तो ये एक अनोखी पहल की गई है पटना के उन लोगों के लिए जो सब्जी लेकर यहाँ सब्जी लेने आते हैं। पटना के डीएम और नगर निगम जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं पूरा मत नहाइए, हाथ उठा के आइए, हाथ उठा के। तो बिल्कुल किस तरह की अपील आप कर रहे हैं लोगों से? मैं कह रहा हूँ कि जब टनल में प्रवेश करें तो एक एक करके करें, एक साथ लोग नहीं घुसे और हाथ ऊपर करके आए ताकि फुल्ली वो डिसइंफेक्टेंट उन पर असर कर सके। इसका असर कितनी देर तक रहेगा? जैसे ही हमारा ये लिक्विड पड़ेगा वो बिल्कुल ही वो सैनिटाइज हो जाएंगे। फिर आगे अगर वो कहीं कंटेमिनेट होते हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज वो फुल्ली ये कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहेगा ये टनल? पूरे मार्केट टाइम में जितना देर तक मेरा मार्केट चलेगा ये चालू रहेगा। यहाँ पर एक सैनिटाइजर टनल राजेंद्र नगर के सब्जी मार्केट में लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ सब्जी की खरीदारी करने आ रहे हैं वो एक सैनिटाइजर के माध्यम से होते हुए जाएं और उनका डिसइंफेक्शन हो सके और इससे कुछ हद तक हम लोग इससे बच सकेंगे। तो बिल्कुल ये जो तस्वीर है एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वह वाकई में ये तस्वीर सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है, कई सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में अब पटना के लोगों को खुद आगे आना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन आपके साथ है। तो ऐसे में आप खुद लोगों के साथ आइए और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है उसको मेंटेन करने में आप अपना सहयोग करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, सब्जियों और फलों की कीमत पर क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, यह भी जानते हैं। फल तो फल, सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट दर्ज हुई है और बाजार में फल और सब्जी भरपूर हैं, लेकिन दुकानों पर खरीदार नहीं है। मजबूरन दुकानदार कम कीमत पर इसे बेच रहे हैं। ये है पटना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। 24 मार्च के पहले तक यहाँ पूरे दिन लोगों की भीड़ जुटी रहती थी। सब्जी खरीदारों का रेला लगा रहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब सन्नाटा पसरा है। दुकानों पर इक्का दुक्का खरीदार ही दिख रहे हैं, मतलब सब्जी तो है, खरीदार नहीं। नतीजा ये हुआ कि सब्जी के भाव में भारी गिरावट हुई है। 10 दिन पहले तक 28 रुपए किलो बिकने वाला आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज की कीमत 35 से गिरकर 26 रुपए हो गई है। 40 रुपए किलो बिकने वाला बैंगन तो आधे रेट पर बिक रहा है। परवल जो 10 दिन पहले तक 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब 60 रुपए किलो मिल रहा है। भिंडी की तो पूछिए ही मत, 60 रुपए से गिरकर कीमत 20 रुपए हो गई है। वहीं 70 रुपए बिकने वाला कटहल 50 रुपए का हो गया है, जबकि 100 रुपए किलो बिकने वाला शिमला मिर्च 80 रुपए किलो बिक रहा है। हमें ये बताइए कि पालक कैसे बेच रहे हैं? पालक बेच रहे हैं सर 10 के 2 किलो। 10 रुपए के 2 किलो? हाँ सर। क्यों इतना कम रेट क्यों? तो क्या करे, खाएंगे कहाँ से, नहीं बिकता है, नहीं बिकता है सर, तो खाएंगे कहाँ से, जो बताइए।
कुछ ऐसा ही हाल फल का भी है। लॉकडाउन का असर फलों की बिक्री पर भी पड़ा है। सब्जी की तरह फल के दाम भी कम हुए हैं। 160 रुपए से 200 रुपए किलो बिकने वाला सेब 140 रुपए किलो बिक रहा है। पपीता 60 की बजाय 40 रुपए किलो। अंगूर की कीमत में भी 40 रुपए की गिरावट हुई है। 50 से 60 रुपए दर्जन बिकने वाला केला 40 रुपए दर्जन बिक रहा है। अमरूद 70 के बजाय 40 रुपए बिक रहा है। यही हाल तरबूज का भी है। 60 रुपए किलो बिकने वाला तरबूज 30 रुपए किलो बिक रहा है। बड़े मंडियों से जो आता था फल वो पहुंच पा रहा है आपके तक? हाँ, वो आ रहे हैं सर। रोक टोक कहूँ नहीं है, ठेला वाला भी रहा है, मंडी में भी पूरा माल है। माल की कमी कुछ नहीं है, सिर्फ खरीदार की कमी है। लोग आ नहीं रहे हैं, बस माल की कमी नहीं। मतलब लॉकडाउन ने फल और सब्जियों का भाव बिगाड़ दिया है। वैसे फल और सब्जी की खरीदारी पर रोक नहीं है, लेकिन लोग एहतियातन घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो सबकी सेहत के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना को लेकर लॉकडाउन का असर अब किसानों पर भी पड़ने लगा है। राज्य भर में गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन मजदूर नहीं मिलने से फसलों की कटाई नहीं हो पा रही है। खेतों में गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से मजदूर घरों से बाहर नहीं निकल रहे। साथ ही हार्वेस्टर भी एक से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। करीब 20% तो नुकसान हो चुका। ठीक है, पहले तो कुछ दिन पहले ओलावृष्टि से रबी का फसल सारा फसल डैमेज हो गया। अब जो भी बचा हुआ है गेहूं का फसल कटाई होने में लेट होने की वजह से आप देख ही रहे हैं कि सारा गिरा पड़ा है। 20% ऑलरेडी ये भी बर्बाद हो चुके हैं। कुछ हार्वेस्टर भले ही चल रहा है, लेकिन अधिकांश हार्वेस्टर अभी भी फंसा पड़ा है, क्योंकि जो उसका औजार है, जो कल पुर्जा है, वो नहीं मिल पा रहा है। और जैसे तैसे जो कारीगर हैं वो किसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर जल्द से जल्द गेहूं की कटनी नहीं हो पाई खेतों से, तो किसानों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हालात ये है कि खेतों में ही फसल बर्बाद हो रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन पूरा हुआ है, इसके चलते लेबर लोग नहीं आ रहा है काटने, इसके चलते भुखमरी का हो जाएगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा हम लोग का। चारों तरफ से लॉकडाउन की वजह से हम लोग जा नहीं रहे हैं कहीं काटने। अपनी एरिया में फसल को काटने के लिए हम लोग ने तैयार किया है, और कहीं जाने के लिए लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। उधर मधेपुरा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी गेहूं की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से खाद नहीं मिलने से मक्का किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मजदूर नहीं मिले से गेहूँ काटे के लिए अपने से गेहूँ काटे पड़े से, थ्रेसर नहीं मिल रहा से, खाद मकई आर खराब भे रहा से, खाद नहीं मिल रहा से। कि जो भी गेहूं की कटाई में या थ्रेसिंग में जो श्रमिक प्रयोग होंगे उनको लॉकडाउन से फ्री रखा गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उनको भी पालन करना है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पहले ही रबी फसलों की काफी बर्बादी हो चुकी है। अब जो फसल खेतों में बचे हैं, उसे काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज के साथ रोहतास से अजीत और मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सरकार द्वारा किसानों को पास निर्गत किए जा रहे हैं, ड्राइवर आ गए हैं तथा कटनी भी शुरू हो गई है। जहां तक कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स की बात है, तो सभी कृषि यंत्र दुकानों को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। कोई परेशानी हो तो अपने कृषि जिला पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार से संपर्क कर